हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फ्लाइंग वंदे। सो गाइज, आज मैं आई हूँ आप लोगों को एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने। मालूम किसकी? आप लोगों के फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यस गाइज, ये स्टोरी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट की जब वो लोग कहीं बाहर जाते हैं अपने शूट करने के लिए सीरियल का, तो होती है उनके साथ कुछ भूतिया घटना। सो वो जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उसके पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कुछ स्टोरी ऐसी आती है, शायद में भी ये फ्रिक्शनल भी हो, आई डोंट नो, मुझे भी कहीं सोर्स से पता चला है। तो बात ये होती है कि एक बार जब बाबूजी जाते हैं कहीं बाहर भगवान जी के दर्शन करने, तो जेठालाल, तारक मेहता नहीं गलत, जेठालाल, बीड़े, सोडी और पोपटलाल प्लान बनाते हैं पार्टी सार्टी का। पार्टी सार्टी पता है ना? जिसको पता है कमेंट में लिखना, मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। तो ये लोग ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं, तो उसके शूट के लिए उन्हें जाना, वो लोग प्लान कुछ ऐसे करते हैं कि हम लोग चलते हैं लोनावला, बाबूजी जब तक आएंगे तो 1-2 दिन में हम लोग भी वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका शूट भी होगा अब लोनावला में। तो ये लोग लोनावला के लिए निकल जाते हैं, है ना। तो जाते जाते रात हो जाती है। वहां पे जो इनका बुकिंग होता है ना जिस होटल की, वो कुछ हवेली टाइप होता है, क्योंकि आपको पता है ना, बीइंग अ सेलिब्रिटी इतना आसान नहीं होता है पब्लिक में ऐसे उठना बैठना, सिक्योरिटी के लहजे से भी और कुछ प्राइवेसी के भी होती हैं चीज़ें। तो इन लोगों का जो लोनावला से थोड़ा सा पहले ही, थोड़ा आउटर पे ही एक हवेली टाइप का पुरानी रहती है, उसको इन लोगों ने बुक कर लिया होता है। और ये लोग वाकई में अब हिल स्टेशन है तो थोड़ी तो मस्ती का मूड हो ही जाता है। तो चारों बंदे कहते हैं कि भैया अलग अलग रूम लेने से अच्छा है चलो एक रूम में ही आज रहते हैं, रात भर मस्ती करेंगे। फिर भाई ये लोग निकल पड़ते हैं लोनावला की, कहते हैं कि रात हो गई, चलो घूम के आते हैं हिल स्टेशन में कैसा लगता है। तो लोग अपना जाते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करके वापस रूम में आ जाते हैं। थके हुए होते हैं सारा दिन के, तो सो जाते हैं। अब ठीक है, सो गए, लेकिन आपको लग रहा होगा सो ही गए बस, इसमें क्या हॉरर है? हॉरर रात हुई है, भूतों के निकलने का समय तो रात के बाद आता है, यानी कि मिडनाइट में। तो भाई मिडनाइट होती है, 12 बज चुके होते हैं, लगभग बज रहे होते हैं 1:30-2। इतने में पोपटलाल की आंख खुलती है, उसको लगता है कि बाथरूम में कोई नहा रहा है एज यूजुअल, जैसा हम लोगों ने फिल्मी स्टोरीज में भी देखी है ना, पुरानी हॉरर मूवीज में। तो भाई पोपटलाल देखता है, उठ के देखता है बेड पे, तो बाकी तीनों जन हैं, सोडी भी है, जेठालाल भी है, बीड़े भी है, मैं भी यही हूँ, नहा कौन रहा है? तो यार उसको थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो वो ध्यान नहीं देता है, सो जाता है, कहता है यार छोड़ो मुझे तो डर लगता है। लगभग आधे घंटे के बाद फिर से आँख खुल जाती है जेठालाल की। जेठालाल देखता है कि यार नहा कौन रहा है बाथरूम में, तो वो उठ के देखता है कि यार सब लोग तो यही है। तो लेकिन जेठालाल से रहा नहीं गया, वो थोड़ा ना कच्ची मारू टाइप बहादुर सा है, वो पहुंच जाता है बाथरूम में, खोलता है दरवाजा, देखता है वहाँ कोई नहीं, टैप से पानी बह रहा है, बाथरूम में पूरा भरा हुआ है। तो उसको लगता है कि हो सकता है कोई भाई टेक्नीशियन की फॉल्ट, मतलब कि टैप की हो, तो इस वजह से वो खुल गया हो अपने आप। टैप बंद कर देता है, आ जाता है रूम में वापस। खैर ये रात हो गई। अब अगला दिन होता है, शूट होता है, उन लोगों को घूमते हैं फिरते हैं एज यूजुअल, वही सारे काम करके रात में आके सो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये हुआ था, इसके बाद क्या होता है, सब सो जाते हैं। फिर अगेन पोपटलाल को यही लगता है। तो इस दिन यार पोपटलाल डर गया, कहता है यार मुझे को ये चीज़ रोज रोज लग रही है क्या? तो वो जेठालाल को उठाता है। तो जेठालाल कहता नहीं यार कल मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैं गया था अंदर, कोई नहीं होगा, और नल अपने आप खुल जाता। तो कहता है यार रात में ही क्यों नल खुलता है? इन लोगों की बात सुन के बीड़े और सोडी भी उठ जाते हैं, वो भी देखते हैं कि यार क्या चक्कर है, क्या हो गया। तो बताते हैं कि यार अंदर कोई नहा रहा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और सच में ऐसा लगता है जैसे नहीं पानी से कोई नहा रहा होता है, आवाजें आती हैं पानी गिरने की, क्योंकि टैप की तो पानी मान लो साउंड एक जगह से आ रही है, जो हम लोग नहाते हैं तो पानी इधर उधर बिखरता है, उसकी भी साउंड आती है। तो यार सोडी जोशीला इंसान भैया, वो चला जाता है, कौन है नहा रहा है अंदर, देखता है कोई नहीं। चारों जन खड़े बाथरूम में, सोचो सपोज करो दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं है, टैप से पूरा पानी बह रहा है, वो लोग चारों दरवाजे में खड़े हैं। तब बाथरूम के दरवाजे के पास उसी टाइम पता है क्या होता है? होता ये है कि उन लोगों को लगता है कि कोई ऐसे गया है, बीड़े सबसे किनारे खड़ा होता है, बीड़े को धक्का लगता है, जैसे किसी ने उसको धक्का मारा, बीड़े को कोई धक्का मार देता है,
और ऐसा लगता है, और दिख कोई नहीं रहा उसको, धक्का ऐसे वैसे मान लो ऐसे खड़ा, ऐसे धक्का मार के कोई ऐसे निकल के गया, कमरे का दरवाजा लाइक दिस ओपन हुआ और भट्ट से बंद, ऐसे बंद, और दिख कोई नहीं रहा। अब इन लोगों की यार हालत खराब, ये लोग बहुत डर जाते हैं। सोटी कहता है अरे कुछ नहीं बीड़े, तेरा मतलब कि वहम होगा, भ्रम होगा, धक्का नहीं है, तुझे ऐसे लगा और दरवाजा हवा से बंद हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सच में गाइज वो लोग इंटरव्यू में जब बता रहे थे कि बोल रहे थे कि ये वाकई में डरावना पल था, और हो सकता है हम लोगों का वहम हो क्योंकि हम लोग लगातार शूट कर रहे थे तो हमारा मनगढ़ंत कहानियां गढ़ता है। सो मुझे भी नहीं पता कितना सच था, लेकिन हाँ ये कहानी मुझे पता चली तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सो गाइज अभी जस्ट पता है क्या हुआ, मैंने फ़ोन लगा रखा हुआ था और फ्रंट कैमरा चालू था और अपने आप रिकॉर्डिंग बंद होके बैक कैमरा लग गया और फोटो मोड लग गया, और मैं ऐसे कहानी सुना रही हूँ। आपने देखा होगा जस्ट मेरे ये बात कहने से पहले कट लगेगा वीडियो में, पता नहीं क्या हुआ, हॉन्टेड स्टोरी थी तो डर लगने लगा। तो गाइज ये उनकी तारक मेहता के सेट का एक बहुत ज़्यादा डरावना पहलू था, और बहुत से लोग कहेंगे हो सकता है ये नॉर्मल हो या जो भी हो, मैं भी कुछ नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी, तो क्या हकीकत थी क्या फसाना था क्या पता क्या था। सो गाइज ये टाइम है जो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स की रियल हॉन्टेड स्टोरी है। आपकी भी कोई स्टोरी हो तो जल्दी से लिख के भेजना। फर्स्ट स्टोरी है, सो गाइज नेहल देसाई की स्टोरी है। कोई परेशान था बहुत ज्यादा, मुझको भी ले लो वीडियो में, मुझको भी ले लो। हाँ बहुत ज्यादा परेशान था। तो नेहल देसाई ये बताती हैं कि एक दिन रात में ये सो रही थी और अचानक से लगभग 3 बजे के आसपास इनकी आंख खुलती है और इनको लगता क्या है कि इनके बेड के साइड में कोई बंदा खड़ा हुआ है। चीज यहीं पे खत्म नहीं होती, वो बंदा खड़ा हुआ, इनको लगता है कोई, एक्चुअली में इनको लगता है इनको कोई घूर रहा है, लेकिन इनको लगता है कौन है। जैसे ये बेड मतलब कि अपनी चादर हटाती है तो वो बंदा खड़ा हुआ है, नहीं बताएंगे, उनको डर लग रहा है, उसका सर ही नहीं था यार, जस्ट इमेजिन। इनको लगता है इनको कोई घूर रहा है, वो भी विदाउट सर। कैसे घूर सकता है, उसकी आंखें भी नहीं होंगी यार, वो तो भूत है तुम तो नहीं भूत हो। सो ये इतना ज्यादा डर जाती हैं कि इनकी आवाज नहीं निकलती, दौड़ते दौड़ते मम्मी पापा के रूम में जाती हैं और मम्मी पापा को बोलती हैं कि वहां पे कोई है। और इनके मम्मी पापा भी आके देखते हैं, वहां पे सच में कोई था और वो बिना सर का था। उन लोगों को भी हाँ उन लोगों को भी दिखा, और कुछ सेकंड्स में ही, ये सब चीजें सेकंड्स में ही होती है। वो गायब हो जाता है, उसके बाद इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। यार तुम्हारी तबीयत ही खराब रहती है, हम तो आईसीयू में पहुंच जाए, पता चला उसके बाद हम आईसीयू में मिल रहे हैं, तो भाग जाए कोई आदमी। हाँ ये बहुत ज्यादा डरावनी बात है। सो गाइस सेकंड स्टोरी है मेहविश बीटीएस आर्मी की। बोलती है वन मोर स्टोरी। एक दिन मैं अपने घर में अकेले थी, इनके घर वाले जो थे वो वेडिंग अटेंड करने के लिए रात में ही जाते हैं हमारे यहाँ, तो रात में वो लोग गए हुए थे, ये घर में अकेले थी। मेरे साथ भी यही होता था, मम्मी पापा कभी कभी नहीं लेके जाते थे, कहते थे घर में रहो, अंदर से कुंडी लगा लो, कोई आए तो बता देना मम्मी पापा नहीं है, मत खोलना के, हाँ हम लोग घूमने दो, है ना। तो ये भी घर में अकेली थी, इनके साथ एक छोटा सा पपी था, पपी तो छोटा ही होता है, इंटेलिजेंट, बड़े तो डॉग होते हैं जैसे तो है ना। तो इनके पास एक पपी था और इनको ये लगता है कि गेट बाहर जो मेन डोर होता है ना, उसको किसी ने भड़बड़ाया, तो इनको ये लगता है कि शायद मम्मा पापा आ गए होंगे पार्टी करके, चलो गेट खोल देते हैं। चलिए गेट खोलते हैं, देखते हैं वहां पे कोई नहीं है, तो कहते हैं अरे कोई नहीं है। और बगल में इनके घर के एक स्टोर रूम था, वहां से भट 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 आवाज आने लगी। तो इन्हें लगा यार कोई नहीं था तो स्टोर रूम से आवाज क्यों आने लगी है। तो ये उधर की तरफ बढ़ती हैं, तो इतने में ही इनका जो पपी होता है ना, उधर स्टोर को देख के कस कस के बार्क करने लगता है। तो उन्हें डर तो लगता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई हो अंदर या कोई छूट गया हो गलती से। मेरे घर में होता था, हम बहुत छोटे हुए एक बार डर गए थे, अंदर से स्टोर से आवाज आ रही थी भड़ भड़ भड़, हमको कौन है, कोई था भी नहीं। ताकत से मतलब कि थोड़ी हिम्मत लेके दरवाजा खोला, अंदर से बिल्ली निकली, बिल्ली खोदा पहाड़ निकली बिल्ली। तो यार ये उतने में गिर गई, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से उठी। तो डॉगी तो भाग गया, मतलब कि जो पपी था वो भाग गया। अब इनको अकेले खोलना, इन्होंने स्टोर रूम खोल के गई अंदर, तो जानते हो स्टोर रूम वगैरह अंधेरे से होते हैं, काफी अंदर चली गई, देखा कोई नहीं है। फिर इनको लगा कि पीछे से इनके कंधे पे किसी ने शोर नहीं करो यार, आवाज किस चीज की आई थी यार? वहाँ बिल्ली आई थी, तो गिरा है अभी भी। सच में? भाग के चली गई, जैकेट पहनी थी। अरे सच में बिल्ली आ गई? सही में भूतिया होती है बिल्ली। ठंडी टाइम जैकेट नहीं पहनी बिल्ली।
समझ गए कौन बिल्ली थी। तो भैया ये डर गई, किसने हाथ रख दिया ये पीछे घूमी तो पता वहां एक घूंघट मतलब कि काढ़े हुए एक औरत खड़ी हुई थी और उसके नेल्स बहुत बड़े बड़े थे। वो नेल से अपना उसने घूंघट हटाया तो उस औरत का चेहरा पूरा जला बर्बाद सा था और ये देख के उसको बेहोश हो गई और काफी दिनों तक बीमार रही। यार जाहिर सी बात है, काफी डरावनी स्टोरी है ये आपकी, बहुत 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 डरावनी स्टोरी है। और एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपनी स्टोरी आधी लिख के भेजी, आधी नहीं भेजी, तो जब पूरी भेज दोगे तब सुनाऊंगी। आधी रास्ते नहीं होगी। तो अगर आपके साथ भी कोई हॉन्टेड किस्सा है या आपके किसी जानने वाले का कोई हॉन्टेड किस्सा है तो हम लोगों को जरूर लिख के भेज दो, हम लोग अपनी वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। बॉक्स नंबर मेरा गला खराब है, तुम लोगों का भी खराब है क्या? तुम्हारा तो जरूर खराब होगा, रोज कोल्ड ड्रिंक पीता है अकेले के। कहाँ कोल्ड ड्रिंक? अभी एक दिन तुमने लिया था, स्ट्रिंग लिया था लाल लाल, तो एक दिन लिया रोज कहाँ लिया? तो क्या हुआ? उस दिन तो हमने देख लिया तो पकड़ गई चोरी। ऐसा है बेटा, है ऐसा। अगर आंखें बंद कर लो अपनी तो तुम्हें कोई नहीं देख रहा। सो गाइस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और क्या करना है, चैनल शेयर जरूर कर देना और हेमंत फ्लाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे और मुझे जरूर कर लेना फ्लाइंग बंदे से, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ये मौजूद है, कोई नहीं। हमने तो कहा ही सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिया। मौजूद हूँ मैं नहीं मौजूद हूँ। वहाँ पे मैं अपनी अच्छी अच्छी फोटोज डालती रहती हूँ और वहाँ पे कोई अपनी गंदी गंदी फोटोज डालता रहता है तो भैया फॉलो कर लेना, है ना, गंदी गंदी फोटोज को देखने के लिए, अच्छी अच्छी फोटोज को देखने के लिए। और मेरा जो सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है भैया, उसको भी फॉलो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर देना। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।